हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेस पे स्वागत है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ ज्योमेट्री के पॉइंट्स के बारे में। देखिए कुछ टर्म्स है ज्योमेट्री के, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें डिस्कस करना है पॉइंट के बारे में कि पॉइंट क्या होते हैं। ज्योमेट्री का सबसे बेसिक चीज़ होता है पॉइंट, क्योंकि ज्योमेट्री में जितने भी फिगर्स बनते हैं या कुछ भी, तो वो सब जो है पॉइंट से मिलकर ही बना होता है। कोई जितना भी फिगर, चाहे कोई लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो या रेक्टेंगल हो या कोई भी प्लेन फिगर हो, तो ये सभी पॉइंट से ही बनते हैं। तो इसीलिए पॉइंट के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो देखिए पॉइंट जो होते हैं, पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। इसको हिंदी में बिंदु कहा जाता है। तो पॉइंट में इसका डिफिनीशन यह होता है कि पॉइंट हैज़ ओनली स्पेस एंड इट इज़ नेग्लिजिबल। मतलब पॉइंट में लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये होते हैं लेकिन नेग्लिजिबल होते हैं, 9 के बराबर होते हैं। मतलब इसको कह सकते हैं कि होता है लेकिन नेग्लिजिबल होते हैं, ये नगण्य होता है, इतना कम होता है कि आप इसको छोड़ बोल सकते हैं कि नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम जगह तो पॉइंट का डिफिनीशन दिया जाता है तो कहा जाता है कि पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। लेकिन होते हैं उसमें जो है नेग्लिजिबल होते हैं, नगण्य होते हैं। तो ये होते हैं पॉइंट के बारे में। और पॉइंट को जो है ना इंडिकेट किया जाता है, जैसे आप यदि पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल के एक शार्प कॉर्नर से, शार्प नोक से केवल ऐसे दिखाए, जैसे ये मार्कर है तो इस यहाँ पर एक डॉट डाल दिए तो पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए इस तरह से किया जाता है। और इनका जो सिंबल होता है पॉइंट का, ये कोई भी अल्फ़ाबेट का लेटर ले लिया जाता है, जैसे ए हो गया, या फिर यहाँ पर पॉइंट लेकर इसका नाम आप बी रखते हैं। मतलब अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर लिया जा सकता है पॉइंट को सिंबलाइज करने के लिए, उसको सिंबल में सिंबल के रूप में दिखाने के लिए। चलिए इनके बाद है लाइन सेगमेंट। पॉइंट के बाद जानना है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड। इसको हिंदी में कहा जाता है रेखाखंड। मतलब रेखा का एक खंड होता है ये, मतलब लाइन का एक खंड यानी टुकड़ा होता है। जैसे देखिए इसको यदि आप किसी दो पॉइंट को मिलाएंगे, जैसे एक पॉइंट ये है और एक दूसरा पॉइंट ये है, यदि इनका नाम मैंने ए रखा और इनका नाम बी रखा, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी को जब मिलाते हैं तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, छोटी सी ये लाइन, तो ये जो लाइन बनता है ए और बी पॉइंट के बीच में, इसी को कहा जाएगा लाइन सेगमेंट ए बी। तो लाइन सेगमेंट ए बी क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये किसी दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब बीच का लाइन होता है, और इनका दोनों एंड पॉइंट फिक्स होता है लाइन सेगमेंट में। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट्स। इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं और दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। ठीक है, और इसका जो लेंथ होता है लाइन सेगमेंट का, ये भी फिक्स होता है, एक डिफरेंट लेंथ होगा। जैसे मान लो अगर इसका लेंथ है ए और बी के बीच 5 सेंटीमीटर, या कुछ भी आप मान सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो अनुमान से बनाया गया है, स्केल से मापकर आप देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट का कुछ ना कुछ लेंथ होता है। ठीक है, तो ये होते हैं लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को जब इंडिकेट करते हैं, जैसे इसका नाम लिखना है, तो इस लाइन सेगमेंट को आप ए बी और ऊपर में एक लाइन दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा लाइन दे देना है और उसमें एरो नहीं लगाना है कहीं पर भी, ऐसे ही रहना है। तो ये लाइन सेगमेंट ए बी कहलाएगा। उसी तरह से जब आप इसे और इसे मिलाएंगे, जैसे मान लो कि इसका नाम P और यहाँ Q रख दिए, इस पॉइंट का नाम P, इस पॉइंट का नाम Q, तो इस लाइन सेगमेंट को आप PQ लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। PQ और लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है, एक लाइन उस लेटर के ऊपर में। ठीक है, तो ये होते हैं लाइन सेगमेंट। अब इनके बाद आपको जानना है लाइन के बारे में। लाइन सेगमेंट के बाद है लाइन के बारे में। देखिए लाइन क्या होते हैं? लाइन को रेखा कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो रेखा क्या होते हैं या लाइन क्या होते हैं? तो लाइन देखिए, जब लाइन सेगमेंट को, जैसे लाइन सेगमेंट ये था, अगर दोनों पॉइंट फिक्स कर दिया जाए और इनको मिला दिया जाए तो इनका दोनों इन पॉइंट फिक्स होता है, तब ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। लेकिन जब इसको दोनों साइड से बढ़ाया जाएगा, दोनों तरफ इनफाइनाइटली, मीन्स एंडलेसली जब इसको बढ़ाएंगे, यानी राइट साइड भी जब इसको हम इस तरफ बढ़ाते जाएंगे इनफाइनाइट तक, और लेफ्ट साइड भी जब बढ़ाते जाएंगे इनफाइनाइट तक, तो ये लाइन कहलाएगा। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनफाइनाइट तक बढ़ाना है एंडलेसली, लेकिन इसको जब इनफाइनाइट तक बढ़ाएंगे तो बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी को इंडिकेट करने के लिए, लाइन को इंडिकेट करने के लिए दोनों तरफ एरो डाल दिया जाता है। ये एरो इस बात को दिखाता है
कि ये लाइन जो है ना इनफाइनाइट तक जा रहा है, इंडलेसली, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो ये होते हैं लाइन कि ये इंडलेसली दोनों तरफ बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो लाइन का ये मतलब हुआ कि इनका जो है ना लेंथ फिक्स नहीं होता है। लाइन का लेंथ इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, फिक्स वैल्यू नहीं होता है इसके लेंथ का। और लाइन का जो है ना इन पॉइंट भी फिक्स नहीं होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि लाइन में कितने इन पॉइंट होते हैं, तो 0 इन पॉइंट होते हैं, एक भी इन पॉइंट नहीं होते हैं। और लाइन का लेंथ फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये होते हैं। इनके बाद अब लाइन को यदि इंडिकेट करना है कि इसका सिंबल क्या होता है, तो जैसे ये ए बी है, अगर 2 पॉइंट इसमें ए बी लिए हैं तो ए बी डाल देंगे और उसके ऊपर ऐसे लाइन सिग्नल की तरह डालेंगे, लेकिन दोनों तरफ एरो डालना है। ऐसे जब आप दोनों तरफ एरो डाल देते हैं तो ये लाइन को इंडिकेट करेगा, और एरो नहीं डालते हैं दोनों तरफ, जैसे लाइन सिग्नल में बताए थे कि ये ए था और ये बी था। जब आप ऐसे लिखने के बाद ऊपर में सिर्फ एक लाइन डालते हैं बिना एरो का, तो वो लाइन सेगमेंट को दिखाएगा, लेकिन जब दोनों तरफ एरो डाल देंगे तो वो लाइन को दिखाएगा। क्लियर। तो ये होते हैं लाइन। यदि आप कोई दूसरा लाइन लेते हैं इस तरह से, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने x लिया और ये पॉइंट y लिया, तो इस लाइन को आप x y और ऊपर में एरो डाल के दिखाएंगे, तो ये कहलाएगा लाइन XY। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। तो अब हमें पढ़ना है रे के बारे में। देखिए रे क्या होता है। रे मीन्स होता है किरण, ठीक है। किरण क्या होते हैं तो जानिए इसके बारे में। तो जब देखिए एक पॉइंट फिक्स होता है, जब किसी एक फिक्स पॉइंट से कोई लाइन आगे की तरफ बढ़ता है, फिक्स पॉइंट से, ये पॉइंट फिक्स हुआ, मान लीजिए इसका पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है ए, और इस तरफ यदि आप इंडलेसली बढ़ाएंगे, यानी एक पॉइंट फिक्स कर देना है और दूसरी तरफ या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसी भी तरफ आप इसको इनफाइनाइटली इंडलेसली बढ़ा सकते हैं। तो ये जब बढ़ेगा ना इंडलेसली एक तरफ, जैसे मान लीजिए इस तरफ का कोई पॉइंट मान लेते हैं ये ए बी, तो इस लाइन को आप ए बी रे कहेंगे, और रे को इंडिकेट करने के लिए ये एक तरफ एरो दिया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ एरो, मतलब रे ए बी कहा जाएगा इसको, ठीक है। तो इसमें जो है ना रे का जो डायरेक्शन होता है ये फिक्स होता है, जिस तरफ एरो रहेगा उस तरफ उस रे का डायरेक्शन होता है। अब देखिए जैसे ये ए बी रे हुआ, ठीक है। अब इनको जो है ना आप अगर इस तरह से बनाएंगे, इस तरफ एरो अगर ऐसे है, मैंने इस तरफ फिक्स कर दिया बी को और इस तरफ ए बना दिया, तो इस एरो को आप बी ए कहेंगे और एरो ऐसे डालेंगे, मतलब ए की तरफ हम जिस तरफ एरो रहेगा ना उस तरफ, मतलब उसको बाद में लिखकर उस तरफ एरो बनाना। यहाँ देखिए बी की तरफ एरो है तो बी को बाद में लिखकर उस तरफ एरो कर दिए। यहाँ पर ए की तरफ एरो है, मतलब इंडलेसली बढ़ा जा रहा है, तो बी ए लिखकर ए की तरफ, मतलब बाद में ए लिखकर और तब उसको वहाँ पर एरो दिए, मतलब ये बी ए कहलाएगा और ये ए बी कहलाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं रे। और रे में क्या है कि एक पॉइंट फिक्स होता है, एक इंड पॉइंट, और दूसरा इंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी इंड पॉइंट्स ए रे है, मतलब ए रे में कितने इंड पॉइंट होते हैं, एक किरण में कितने इंड पॉइंट होते हैं, तो 1 इंड पॉइंट होता है किरण में, ठीक है। और इसका भी लेंथ इनफाइनाइट तक जाता है, ये भी इसका भी लेंथ फिक्स नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये डाउट क्लियर हुए होंगे इसका। तो चलिए, वीडियो यदि पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि वो भी कुछ सीख सके इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।